इस साइड पे आ गया तो ये x इज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो जब x इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हाफ प्लेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। 9th क्लास में जो न्यू बुक है उस पर यूनिट नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में जानते हैं, शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी जो होती है ना उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखता हूँ कि ये 2x + 2y = 4 है, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर आपके पास यानी कि 1 से बड़ी पावर हो जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कि x की जो पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर भी 1 है, यानी कि ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन में 1 से बड़ी कोई पावर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनइक्वालिटी क्या होती है। तो इनइक्वालिटी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, उसके बाद a इज लेस देन b है, या फिर a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू b, उसके बाद a इज लेस देन r इक्वल टू b है। यानी कि अगर कोई सिंबल के दरमियान में यानी कि कोई वैल्यूज के दरमियान यहाँ पे कोई सिंबल आ जाए, ग्रेटर देन का लेस देन का साइन आ जाए, ग्रेटर देन r इक्वल टू या लेस देन r इक्वल टू का साइन आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो नंबर है जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 है इज ग्रेटर देन, यहाँ पे कहते हैं कि 7 है इज ग्रेटर देन 5 है, यानी कि 7 जो है ना वो ग्रेटर देन है 5 से, यानी कि 5 से क्या है, बड़ा है। ये तो नंबर्स की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है कि यहाँ पे अब यहाँ लिखते हैं कि भाई ax प्लस by इज ग्रेटर देन, या 0 लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ax प्लस by इज ग्रेटर देन आ गया 4 आ गया, यानी कि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है। अब लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 1 हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे इसी इक्वेशन के साइन को यहाँ पे खत्म करके इनइक्वालिटी का साइन यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनइक्वालिटी बोल देंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक नंबर है ये चीज देखी है कि यहाँ पे जो ग्राफ होता है लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनता है। तो लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफ क्या होता है, जैसे यहाँ पे है लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी का इसका ग्राफ कैसे बनना है, ग्राफ कहाँ बनेगा, ग्राफ आपके पास बनता है कि हाफ प्लेन होता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि हाफ प्लेन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफ बनाता मैं, तो ये आपके पास है एक यहाँ पे लाइन ड्रा करती है। जैसे कि यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, बताएंगे कि भाई ये लाइन क्यों इस तरह यहाँ पे ड्रा होती है। यहाँ पे एक लाइन ड्रा होती है, इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, यानी कि ये जो लाइन है इसका शेड या तो फिर टुवर्ड्स द ओरिजिन हो सकता है या तो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो सकता है। यहाँ पे अगर तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू अगर ट्रू आ जाती है, यहाँ पे कोई यानी कि x और y की जगह पे कोई वैल्यू पुट करने से अगर ये इक्वेशन यहाँ पे ट्रू आ जाती है तो इसका जो ग्राफ होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपके पास फॉल्स आ जाती है तो उसका जो ग्राफ होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल है, यहाँ पे अगर तो ये हाफ प्लेन आपने यहाँ लिखा है
अगर हाफ प्लेन में ग्राफ बनता है इसका, तो इसका ये लाइन यहाँ पे यहाँ भी चाहिए, यानी कि तकरीबन यहाँ भी लाइन चाहिए। लेकिन हमने ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे जब ग्राफ हमने बनाया, ग्राफ को हमने अभी सॉरी यहाँ पे टुवर्ड्स द ओरिजिन बना दिया, क्योंकि ना तो हमें इस साइड का जो एरिया वो हमें मालूम है और ना ही जो इस साइड का एरिया वो हमें मालूम है। यानी कि इधर भी अगर देखा जाए तो इस सारा एरिया क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कि इन्फिनिटी तक है, और इस साइड का भी जो एरिया वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसलिए यहाँ पे हमने हाफ इधर डिवाइड कर दिया और हाफ इधर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने लाइन लगा दिया, इसलिए अब यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, हाफ प्लेन ग्राफ होता है यहाँ पे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन कैसे हमें निकालना है, लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कैसे निकालना है हमें। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, ax plus by is greater than cx. ax plus by is greater than cx. अब यहाँ में वो क्या कहते हैं कि इस सोल्यूशन को निकाल रहे हैं, ये सोल्यूशन यानी कि इसका निकालना है लीनियर इनइक्वालिटी का, इसलिए हमारे पास ये जरूरी है all those values x by for which the above inequality satisfying। यानी कि आपके पास यहाँ पे कहता है कि all those values x y for which the above inequality satisfying है। अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि x plus 3y is greater than 11। आपके पास यहाँ में एक इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ पे x और y की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑर्डर में ले लेते हैं 3 और 4, 3 और 4 हम एक ऑर्डर पे लेते हैं, यानी कि ये जो 3 है ये x की वैल्यू है और यहाँ पे जो y है वो आपके पास क्या है, y की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 प्लस ये 3 सेम आएगा, y की जगह पे 4 आएगा, is greater than 11। 3 plus 4 3s are 12 is greater than 11। 3 plus 12 कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा 15 is greater than 11। यानी कि हमने यहाँ पे जब इस यहाँ पे दो वैल्यूज को पुट किया, 3 और 4 को इस इक्वेशन में पुट किया, तो क्या हमारे पास आ गया 15 आंसर आया, जो कि आपके पास ग्रेटर देन है किससे, 11 से। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमने एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सामने एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है ना इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल होती है। जो वर्टिकल लाइन को इसको बोलते हैं वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब हम ये क्या कहते हैं, जब एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या होता है, 0। वाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब हम जैसे ही इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे जो ये लाइन है इसको हम देखते हैं तो क्या कहेंगे, वाई इज इक्वल टू 0 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद जब जैसे ही इस लाइन से वैल्यू ऊपर जाती है तो ये आपके पास y ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब हम y इज ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। अगर यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आ, अगर ग्रेटर देन की जगह पे साथ ये चीज भी आ रही है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे अगर सिर्फ ग्रेटर देन आएगा तो ये आपके पास क्या होगा, ओपन होगा। अगर यहाँ पे ये y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी साथ आ जाते तो वहां में उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर इस लाइन से नीचे वैल्यू आती है y की, जैसे यहाँ पे तो y इज लेस देन 0 आ जाएगा। तो जब y इज लेस देन 0 आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे,
लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। अब ये क्या है, ओपन चेन है, ओपन है ये। अब अगर इसी तरह यहाँ पे को है इज लेस देन और इक्वल टू आ जाता है तो वो आपके पास क्या क्लोज होगा, ठीक है। और उसके बाद है ये जो लाइन हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक्स की लाइन है, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि एक्स इक्वल क्या था, यहाँ पे एक्स इक्वल 0 है, यहाँ पे क्या एक्स इक्वल टू क्या 0 है, ठीक है। अगर इसी तरह यहाँ पे इस लाइन से लाइन इस साइड पे आती है, यानी कि यहाँ पे इसको आप क्या कहते हैं कि राइट साइड पे आती है लाइन, यहाँ पे लाइन लगाती है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, यानी कि सबसे पहले देखना कि किस टाइम के बाद एक्स इक्वल टू 0 है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे लाइन इस साइड पे आती है तो ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 आएगा, तो जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हाफ प्लेन, ठीक है। अगर उसके बाद अगर इस लाइन से इस साइड पे वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ पे x इज लेस देन 0 होगा, तो जब x इज लेस देन 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन के बारे में कि एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे लिए यहाँ पे लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है कि ax प्लस by इज ग्रेटर देन यहाँ पे कोई c है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि इम्प्लाइज एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी को जब साइन ऑफ इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि ax प्लस by इज इक्वल टू c आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें जरूरी हैं कि x इंटरसेप्ट कब होता है और y इंटरसेप्ट कब होता है, ठीक है ना। सारी चीजें आपके पास इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कहते हैं कि x इंटरसेप्ट आपके पास है, कोई भी आपके पास यहाँ भी जवाब है, ठीक है ना। कोई भी आपके पास कोई लाइन है, उस लाइन वो जो लाइन है यानी कि एक्स किसी प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस को यानी कि टच कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस लाइन है यहाँ पे भी लाइन टच कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी एक्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता हूँ 7 है, तो जहाँ पे वो एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है तो वहाँ पे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई क्या होगा, वहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यानी कि एक्स इंटरसेप्ट होगा तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट की बात करती है, वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ग्राफ है, तो ये वाई एक्सिस की लाइन है, कोई आपके पास लाइन किसी प्लेन के अंदर है, वाई इंटरसेप्ट को यानी कि इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन है वाई इंटरसेप्ट कर रही है, तो यहाँ पे वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी 6 है, और उसके बाद यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके बाद हमने देखना है कि जो एट द एंड लास्ट में जो शेड बनेगा, यानी कि जो आपके पास जो भी इनइक्वालिटी आपके पास है उसका शेड बनेगा, वो शेड यानी कि ओरिजिन की तरफ बनेगा या फिर ओरिजिन से दूर बनेगा। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन लेते हैं इनइक्वालिटी, सॉरी इक्वेशन इनइक्वालिटी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 3y। आज यहाँ पे इससे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। टेस्टिंग पॉइंट क्या है कि टेस्टिंग पॉइंट में हमेशा क्या होता है कि x भी 0 और y भी 0 होता है। x और y दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। यहाँ पे कोई इक्वेशन लेना, यहाँ पे 2x प्लस
स्ट्रिंग आई, यहाँ पे क्या इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपका कोई 4 या 3 कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी क्या है 0 है। यहाँ पे देखिए है 0 प्लस 0 के 2 है, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 0 0 आएगा। यहाँ पे 3 है और वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 3 0 0 आएगा। इज लेस देन आर इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 आ गया। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 0 यानी कि छोटा है 4 से, तो ये आपके पास ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। अगर तो आपकी इनइक्वालिटी ट्रू साबित होती है तो आपके पास जो ग्राफ के अंदर जो शेड बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। वो क्या बनेगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। यहाँ पे बना देती है जिससे कि आपके पास ये एक ग्राफ है, तो यहाँ पे एक लाइन है, जैसे के पास आपको कोई भी 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये फिर वर्ड्स आपके पास एक इनइक्वालिटी का आंसर आपके पास क्या आता है? ट्रू आ जाता है। अगर ट्रू आएगा इक्वेशन यानी कि इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो शेड, ग्राफ के अंदर जो शेड होगी ना वो शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये आपके पास क्या है? ओरिजिन है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? ये ओरिजिन की तरफ इसका क्या बनेगा? शेड बनेगा, ठीक है। ये इसका शेड ओरिजिन की तरफ बनेगा। और उसके बाद अगर इन केस अगर यहाँ पे ये वैल्यू फॉल्स कर जाती है, जैसे कि यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का यहाँ पे लेस देन है, लेस देन आर इक्वल टू है, लेस देन आर इक्वल टू की जगह मैं अगर कहता हूँ कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे, तो ये देखिए वो कह रहे हैं कि 0 इज ग्रेटर देन 4, 0 यानी कि 4 से बड़ा है। तो ये ऑब्वियसली आपको सामने रहने में ये चीज पता चल रही है कि 0 जो है ना वो छोटी वैल्यू है 4 से, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये कह रहा है कि 0 क्या है? बड़ा है 4 से। तो अगर इस कंडीशन में हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ के अंदर जो शेड बनाना पड़ेगा वो कैसे बनेगा? शेड इसका, उसका जो शेड बनेगा यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। तो आपके पास ये लाइन ड्रॉ करती है हमने, ये आपके पास क्या है? ओरिजिन है, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गया? फॉल्स आ गया। ये वैल्यू क्या आ गया? फॉल्स है। तो अगर वैल्यू फॉल्स आ गई, वैल्यू की जो वैल्यू फॉल्स आ गई, तो आपके पास जो शेड बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, यानी कि ये आपके पास क्या है? ओरिजिन है, और ओरिजिन से दूर इसका क्या बनेगा? शेड बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका ओरिजिन इस अवे फ्रॉम द ओरिजिन, away from the origin ये आएगा। अगर वैल्यू ट्रू आएगी तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर वैल्यू फॉल्स आएगी तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अंडरस्टैंड?